हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट सेकंड है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। पार्ट फर्स्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के। पहले आप हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो को वॉच करिए। वहां पर जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या जो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, जैसे कि आपका सीपी, एमपी, एसपी, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का यूज या फिर फॉर्मूले कहाँ से निकल के आया, कैसे निकल के आया, वो सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो सेशन है हमारा, ये किसके लिए यूजफुल है? आरपीएफ कांस्टेबल जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, या फिर ऐसा कांस्टेबल की भी उसमें वैकेंसीज हैं, और उसमें एसआई है, यूपीपी जो हमारा री एग्जाम होने वाला है, और जो जीडी 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा, ये सेशन उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब हम पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे कि पार्ट सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, आज हमने उसको लिया हुआ, क्वेश्चंस कैसे पेपर में बन सकते हैं, वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हमने आपको बताया कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। सीपी आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जो दुकानदार का मूल्य होता है। एसपी क्या होता है? कस्टमर का मूल्य होता है, जिससे आप दुकानदार से कोई चीज खरीद के लेके आते हो, वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वहां पर आपको जितनी भी परसेंटेज वैल्यू है प्लीज वो याद कर लीजिए। उन सब का यूज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में है। एक्चुअली हम पढ़ तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रहे हैं, लेकिन परसेंटेज का भी यूज आपका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे कि हमने आपको बताया, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पढ़ाया क्या था पार्ट फर्स्ट में। जैसे कि सीपी आपका जहां जहां मैं लिखूंगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा। सिर्फ रिकॉल के पर्पज से ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। जहां पर एसपी लिखेंगे, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। और जहां पर हम एमपी, तो खैर अभी नहीं मिलेगा, ये आपका डिस्काउंट में आके मिलेगा, ये आपका मार्क प्राइस होगा। ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, और ये आपका हो जाएगा अंकित मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी बोल देते हैं। ठीक, अब फॉर्मूले पे पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपका इफ इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हो, जब जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हो, तो यहां पर क्या होता है? लॉस होता है। लेकिन प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है भाई? जब आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। हाँ ठीक है, यही आपका प्रॉफिट है। तो यहां पर जो आपका प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। ये आपका क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। ठीक, अब इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो, भाई सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सीपी माइनस एसपी, ये आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंटेज भी अब इसी टाइम हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका प्रॉफिट परसेंट कहाँ से निकल के आता है? प्रॉफिट परसेंटेज जो आपका निकल के आएगा, ये आपका एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी से ही कंपैरिजन आपको करना है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू आपका जो होगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। हम दोनों कंडीशन में सीपी ही रख रहे हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये क्या होता है? दुकानदार का मूल्य होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करेंगे दुकानदार के मूल्य से ही कंपैरिजन करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में, इनटू 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के जो फॉर्मूले हैं, वो अभी हमने आप लिखे हुए हैं। अब कुछ चीजें हमने और यहाँ पे समझाई थी आपको, कि जैसे कि मान लो कोई भी आपका परसेंटेज में जब हम करते हैं कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो मैं बोल दे रहा हूँ 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आपका है 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट का मतलब ये है कि 20% का जो आपका फ्रैक्शन होता है, तो ये होता है यहाँ पर 1/5। 1/5 में कहने का मतलब ये तो 20% है। अगर हम चाहें कि तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है,
तो अगर हम परसेंटेज के रूप में लिखें तो ये आपका 120% हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं कि 20% को हमने चेंज कर लिया आप फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में बताओ कि यहां पर सीपी क्या है, ये सीपी क्या है भाई, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब ये थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं यहां पर। जैसे कि मान लो हमने यहां पर सीपी मान लिया, भाई आपको आपके क्वेश्चंस में गिवन है, यहीं से चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपको मैंने दिया कि जो प्रॉफिट है यहाँ पर 20% है, आपको सीपी बताना है। सीपी तो एक्चुअली ये है, तो एसपी आपको बताना है, तो एसपी कितना परसेंट होगा यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मार्क। तो प्रॉफिट 20% है, 20% कहने का मतलब सीपी आप मानोगे क्या, सीपी जो है आपका वो 100% है, और जो आपका सेलिंग प्राइस होगा परसेंटेज में क्या लिखोगे आप, 120% का लिखोगे। वही सेम चीज है आपका। ठीक, ये सीपी और एसपी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ये तो एक अलग मेथड हुआ जिसको हम लोग परसेंटेज मेथड से ही कर लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, और ये रेशियो मेथड है, पी इज इक्वल टू 20%, 20% का जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है 1/5, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ये ऑलवेज आपका क्या होता है, सीपी होता है। चाहे वो परसेंट के सॉरी चाहे वो प्रॉफिट के केस में लिखा हो या फिर आपका लॉस के केस में लिखा हो, आपका डिनोमिनेटर ऑलवेज आपका वहां पर हमेशा क्या होगा, सीपी होगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट की बात की गई है, प्रॉफिट की बात करने का मतलब ये जो आपका सीपी है ये क्या करोगे आप, प्लस करोगे, वैल्यू को क्या करोगे आप, एक ऐड करोगे। तो आपको बताना है सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल के आएगा, यहां से आपको बताना है। तो सीपी तो आपका यहाँ पर 5 है, और जो एसपी निकल के आएगा, ये प्रॉफिट की बात की गई थी यहाँ पर, तो 5 में एक ऐड कर दोगे तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 5:6। सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा। आपको ये सारे फॉर्मूले हमने आपको बता तो दिए हैं, अब पेपर में क्या फॉर्मूले लगाने बैठोगे, टाइम नहीं है इतना, कोई एकेडमिक क्लास तो है नहीं कि यहाँ पर हम सारे फॉर्मूले लिख के और वहां पर वैल्यू पुट करेंगे सीपी और एसपी अपॉन सीपी 100 निकाल के, तब हम वहां पर डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं या फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं या फिर लॉस निकाल रहे हैं, वो आपका टाइम वेस्ट है वहां पे मैं कह दूं। लेकिन एक एक्चुअली ये सारी चीजें इसलिए बताई जाती हैं आपको सारे फॉर्मूले, जिससे कि आपके माइंड में वो सारी चीजें हो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। लेकिन अब जब हम कंपटीशन में आएंगे तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें आपको पेपर में सॉल्व करनी है, ऐसे करना है चीजों को। ठीक, ये आपके विद इन सेकेंड्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत होगी। पहले आप कंसेप्ट समझिए, फिर क्वेश्चंस भी मैं लाया हूं, आप देखिए उनको, मैं सारी चीजें इसी तरह से अप्लाई करूंगा अपने क्वेश्चंस पे। ठीक, लेकिन प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट जो आपका बेसिक है, प्लीज वो जरूर आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से भी क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, क्या हम यहां से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं अपना सीपी और एसपी का, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। ये 100 और 120 ही तो लिखा हुआ है, 100 और 120 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर भी अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो ये आपका देखो सीपी यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 100% निकल के आ गया, वही सेम चीज। और यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, 6 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, देखो परसेंटेज में भी वही चीज आ गई। ठीक, परसेंटेज के केस में देखो भी आपका 100% और 120% आ गया, 100% आपका सीपी हो गया और एसपी, और यहां पर आपका रेशियो के केस में आपका 5:6 हो गया। कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है। आप चाहे ऊपर से लगाना ज्यादा बेटर है, नीचे से भी लगा सकते हो, ये मेथड से लगा सकते हो आप पेपर में। ठीक, मैं दोनों मेथड लगाऊंगा, जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस की जो नीड होगी वहां पे हम वहां पर दोनों मेथड्स का यूज करेंगे। रेशियो कहां पे करेंगे और परसेंटेज का यूज कहां पे करेंगे। रेशियो मेथड हम वहां पे यूज करेंगे, जैसे कि मान लो कोई भी वैल्यू आपको मिल जाती है कि 12 से 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर 11 से 1/9% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पर हम परसेंटेज नहीं लगा सकते। 12 से 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब आप क्या 112 1/2% लिखोगे, या फिर साढ़े मतलब 112% लिखोगे वहां पर, नहीं। या फिर 37 1/2% आ गया पेपर में का लॉस हो रहा है, 37 1/2 आपका क्या होता है, 37 1/2 3/8 होता है। ठीक, तो वहां पर बचना है हमें, तो वहां पर अब हम क्या करेंगे, 37 1/2 को हम 3/8 लिख लेंगे, और वहां पर रेशियो लगा के हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन ही देखेंगे
कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। लिखा हुआ है कि यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि लागत मूल्य, हम सारे टर्म यूज कर चुके हैं, इसीलिए हमने सारे टर्म यूज कर लिया है, पहले बता दिया है। जो लागत मूल्य होगा यही आपका भाई सीपी है, ठीक है। जो आपका विक्रय मूल्य होगा ये आपको एसपी है। पहले आपको क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है। हम आधा क्वेश्चंस या फिर बहुत बच्चे, इवन हमसे भी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम चीजों को बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले आपको क्वेश्चंस एक बार केयरफुली पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो भी डेटा दिया गया है आप वहां पर लिख लीजिए अपने कॉपी में शॉर्ट में कि ये सीपी इतना दिया गया है, एसपी इतना दिया गया है, 80% दिया गया है। तो चीजें वहां पर क्या हो सकती हैं, आपकी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ठीक। लागत मूल्य उसकी विक्रय मूल्य का 80% है, आपसे पूछा है। लागत मूल्य मतलब आपको सीपी गिवन है, सीपी इज इक्वल टू एसपी 80% ऑफ एसपी, 80% ऑफ एसपी आपका होगा। ठीक। अब आपको बताना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो बताना है आपको लाभ प्रतिशत। तो सीपी इज इक्वल टू 80%, 80% ऑफ सीपी का कहने का मतलब ये है, सॉरी एसपी ये आपका है, ठीक। 80% जो आपका होगा, 20% आपका होता है 1/5। 20 में कितना मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि 80 हो जाए? 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4/5 एसपी। अब सीपी और एसपी का आपको रेशियो बताना है। तो जो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 4:5। सीपी और एसपी का मैंने बात किया, सीपी और एसपी का जो रेशियो आपका निकल के आया ये आपका निकल के आया 4/5। लेकिन प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। मैंने कहा था कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे, कंपैरिजन किससे करोगे? सीपी से करोगे। किसका? एसपी का कंपैरिजन सीपी से करोगे, तब आपको प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा कि क्या होता है। तो यहां पर आप कंपैरिजन करोगे कि 4 से वैल्यू बढ़ के, मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो है यहां पर वो है 4 और 5, बीच का जो डिफरेंस है मतलब 4 से वैल्यू बढ़ के 5 हो गई तो मतलब 1 का डिफरेंस है आपका। और तुलना जो करोगे कंपैरिजन वो सीपी से करोगे, और जो सीपी निकल के आया आपका वो कितना निकल के आया? 4, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इनटू आपको परसेंटेज निकालना है तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा? 25% इज योर राइट आंसर। ठीक। ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रुपए 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए? सारे टर्म एक्चुअली आपको पता होने चाहिए, कौन सी चीज कहां पर है। रुपए 450 के लिए एक किताब बेचकर, एक किताब बेच दिया है उसने और 20% खो भी दिया है, 20% को लॉस हो गया उसका। ठीक। तो किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए? ठीक है। अब 20% खोने का मतलब सीपी आपने मान लिया कि लेट क्या, वो सीपी आपका 100% होगा ही। सीपी आपका क्या है यहां पर? 100%। 20% खो देता है। 20% खोने का मतलब है कि 100 में से 20 माइनस करके 80% में हमने कोई चीज बेच दी। 100% अपने आप में एक होता है, 100% होता है कोई भी वैल्यू दुकानदार की। वो मान लो ये 100% है या फिर इसकी कीमत 100 रुपए है, 100 में से 20 खो दिया उसने, तो बेचा किसने का? बेचा कितने रुपए का उस दुकानदार ने? यूनिट में बताओ, यूनिट में। 80 यूनिट में बेचा है उसने। और जो एक्चुअल प्राइस है उसका, दुकानदार का, वो है 450। मतलब जो 80 यूनिट की वैल्यू निकल के आई, जो 80% यूनिट की वैल्यू निकल के आई, वो ओरिजिनल वैल्यू आपको दी है रुपए में, आपके क्वेश्चन में 450। तो यहां पर
80% की वैल्यू गिवन है, कितना? 450। ठीक, 20% खो देता है। खोने का मतलब सीपी जो था आपका, बेचना चाहिए था उसको 100% या फिर तो उसने 20% खो दिया, तो वो आपका कितना हो जाएगा? 80% में आपको दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करना चाहिए। 20% हासिल करने का मतलब 100% से ही कंपैरिजन चल रहा है। सीपी 100 में से 20 का माइनस कर दिया तो 80 हो गया, क्योंकि खो देता है। 20% हासिल भी करना है। हासिल करने का मतलब आपका क्या होगा? 100 से ही कंपैरिजन करोगे, तो मतलब 120% की वैल्यू आपको बतानी है। 20% हासिल करना है मुझे राशि। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 450 अपॉन 80 इंटू 120। 4 टू जा 8, 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, और जो यहां से निकल के आया आपका 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा आपका 10 हो गया। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। 675 इज योर राइट आंसर। किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए? तो 675 रुपए में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आर्टिकल या फिर बुक को बेचना चाहिए। तो जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब आगे भी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और पेपर में आया भी हुआ, देख सकते हैं आप। ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है क्वेश्चन, छोटी बात नहीं है। क्वेश्चंस क्या है? सेम पैटर्न वही है जो हमने पीछे लगाया है, बस वैल्यू आपकी चेंज है। यहां पर जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। मैंने क्या कहा? लॉस और जो हानि होगी वो कॉस्ट प्राइस से ही होगी। मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जो कॉस्ट, कंपैरिजन हमेशा सीपी में करोगे। 20% खो दिया तो मतलब 100 से में बेच, 20% मुझे प्रॉफिट गेन करना है तो 100 में भाई 20% ऐड कर दो तो 120% आपको लेना है। दोनों केस में प्रॉफिट और लॉस, दोनों केस में सीपी से कंपैरिजन होगा। ठीक, अब 29% की हानि हो रही है, तो 29% की हानि होने का मतलब 100 में से 29 क्या करोगे? माइनस करोगे, तो आपका 71% होगा। पर 70 वैल्यू मतलब 71% की जो यूनिट है, ये आपका यूनिट है 71%। तो 71% यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है आपके क्वेश्चन में, देख सकते हैं 355। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 71% की 355 रुपी। ठीक, तो 21% का लाभ कमाने के लिए, का लाभ सर यहाँ पे तो 71 लिखा है, अब आप 121 डायरेक्ट लिख रहे हैं। भाई दोनों में कंपैरिजन हम सीपी से कर रहे हैं। अब 21% का लाभ, तो भाई सीपी में लाभ की बात है, तो लाभ की बात है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सीपी में ऐड करेंगे। हानि की बात होती तो सीपी में से जितना दिया कि उतना माइनस करते। ठीक, अब हम यहाँ पर 21% का लाभ कमा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 121% की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका 355 और 71 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 121। ये वैल्यू कट रहा है क्या? भाई 5 टाइम्स कटेगा, ये ऐसे ही लग रहा है कि 71 इंटू 5 5 5 7 35 हो गया आपका। ठीक, अब जो आंसर आपका निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका 5 5 5 2 10, 5 5 और ये कितना हो जाएगा आएगा आपका 605 इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। आ रहा होगा समझ में? अगर नहीं चीजें आ रही हैं समझ में तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए और चीजों को फिर से समझने की कोशिश करिए, लिटरली आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक, फिर से क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, वो 2019 में आया था और ये 2020 में आया हुआ है और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस लगभग सेम है। ठीक, ये देखिए आप, यहां पे भी आपका 355 रुपए की बात की गई है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 355 रुपए की ही बात की गई है और 29% यहां भी है और 21% यहां है। मुझे लग रहा है कि वहां 21% है यहाँ पर
और आगे वाले क्वेश्चंस में आपका क्या गिवन है यहाँ पर 31% और सेम वैल्यू आपका रुपए में इतना 355 है, तो ये आपका 29% है। अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चंस को छोड़ भी सकता था, वो छोड़ने वाला भी क्वेश्चंस है, मैं क्यों ना कहूं, लेकिन मुझे सिर्फ आपको सिर्फ इतना दिखाना है कि क्वेश्चंस रिपीट होता है, कभी कभी सेम वैल्यू पर रिपीट हो जाता है और कभी कभी मेथड रिपीट होता है और वैल्यू आपकी चेंज कर दी जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर सीजीएल में आया हुआ है, ये 2019 में आया हुआ है, और जो आगे वाला क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है, ठीक। और सीजीएल मेंस में वो भी आया था और सीजीएल मेंस में आपका ये भी आया हुआ है, और सीजीएल मेंस में आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि टीसीएस अब पेपर नहीं बनाएगी, कोई अदर कंपनी बनाएगी, तो क्वेश्चंस कहां से लेकर के आएगी? कोई कंसेप्ट में तो चेंज होना नहीं है आपके। मान लिया कि टीसीएस पेपर नहीं बनाएगी, अब की टीसीएस का काम खत्म हो गया एसएससी में, लेकिन क्वेश्चंस वही आएंगे। क्वेश्चंस का जो लॉजिक है प्रॉफिट और लॉस का, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का लॉजिक कहीं नहीं चेंज होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी और क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी यही चेंज रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर चीजें इस तरह लिखी हैं, वहां पर चीजें थोड़ा सा अलग लिख के आएंगे जो मैं कभी पढ़ा ही नहीं मैथ्स में, सब वही होगा, ठीक है। वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट है करना, या फिर आज की डेट में एक परसेप्शन बन गया हम लोगों के माइंड में। इवन जो बच्चे हमसे भी पूछते हैं कि सर क्या कुछ चेंज होगा टीसीएस के ना रहने से पेपर में इन फ्यूचर? कुछ नहीं चेंज होगा, लेवल का अप्स एंड डाउन होगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, आगे आए जब 29% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 71% की वैल्यू आपको गिवन है 355, तो आपको 31 मतलब 131% की वैल्यू बतानी है। 355 अपॉन 71%, ठीक है, 71% आपका हो गया, इनटू ये हो जाएगा आपका 131% की आपको वैल्यू बतानी है। तो ये आपका 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 वन जा 5, 5 3 जा 15 और 5 वन जा 5, और ये हो जाएगा आपका 655 इज योर राइट आंसर, ठीक है। एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, और पैटर्न वही है सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज है। एक वस्तु 10% की हानि पर 810 में बेची जाती है, यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए आपको बताना है। लिखा हुआ है कि 10% की हानि होती है, कंपैरिजन आपको सीपी से ही करना है, 100% सीपी से ही आपको कंपैरिजन करना है, चाहे वो हानि हो या फिर आपका लॉस हो या फिर आपका प्रॉफिट हो, ठीक। तो 10% का लॉस हो रहा है यहाँ पर, 10% का लॉस होने का मतलब आपका क्या होगा, 10% का लॉस, तो ये आपका 90% की वैल्यू गिवन है। 90% की वैल्यू जो आपकी गिवन है ये आपका 810 है, 810 रुपए आपका दिया गया, तो 20% का आपको यहाँ पर क्या कमाना है, बेची जाती है। तो यदि हानि 20% है, हानि भी 20% है आपकी यहाँ पर, तो हानि जब 20% है तो 80 की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका 810 अपॉन 90 इंटू 80, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 9 9 जा 81, कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 90। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 720 रुपए इज योर राइट आंसर, ठीक। संडी 10 नंबर। अब हम क्वेश्चंस को कैसे करें भाई, वो तो मैं परसेंटेज से कर रहा था, अभी मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बताया कि रेशियो से कैसे करना है। रेशियो से कब करना है, मैंने बताया था कि जब ये ऐसे परसेंटेज मिल जाए, तब इस क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट करोगे, कैसे टैकल करोगे, अब आपको बताना है कि यहाँ पर कैसे करना है। कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था कि प्लीज और प्लीज आप परसेंटेज वैल्यू याद कर लीजिए, कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए आई डोंट नो। ये हो गया 8 1/3%, ये जो है आपका ये है 1/6, और ये जो है आपका ये है आपका 1/12, ये जो है आपका है 1/3 इज इक्वल टू ये है आपका 1/12, 16 2/3 इज इक्वल टू 1/6, वो हो गया 1/12, परसेंटेज की वैल्यू है ये आपका परसेंटेज हो गया, ठीक। अब क्या करना है आपको, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, मैंने क्या बताया था कि ये आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है। अब बात करें यहां पर तो ये हानि की बात हो रही है और यहां पर लाभ की बात हो रही है, तो यहां पर आप क्या करोगे भाई, ये आपका प्रॉफिट है,
हानि है। ये आपका भाई लॉस है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉरी, ये आप यहाँ पर क्या करोगे, माइनस करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक। तो जो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आया, यहां से क्या निकल के आएगा, यहाँ पर लॉस हो रहा है 16 सही 2/3% में लॉस हो रहा है, तो मतलब ये छह वैल्यू हो गई। लॉस होने का मतलब 6 में से 1 कम करके वैल्यू यहाँ पर लिखोगे सेलिंग प्राइस की, वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 से 1/3% का लाभ कमा रहा है। लाभ कमाने का मतलब मेरा ये है कि 12, यहाँ पर सीपी आपका 12 है, और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी निकल के आई वो आपका प्रॉफिट था भाई, 8 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 13। ठीक। अब आपको भाई, जब आप कॉस्ट प्राइस, आप कहोगे सर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप, भाई अगर 2 से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। ठीक। क्यों कर रहे हो भाई, जब आप अ, आपको कीमत पर बेचना चाहिए। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कोई भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे, तो सीपी जो आपका दुकानदार का, जो भी आपका सीपी है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब आप सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस बेची जाती है 480 रुपए में, तो आप क्या करोगे, सीपी बराबर करना पड़ेगा आपको। सीपी जब आप बराबर करोगे तो यहाँ पर हम इसी में ही करेक्शन कर दे रहे हैं। ठीक। यहाँ पर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले था 6, पहले यहाँ पर कितना था, 6 था। 6 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो 12 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 10। जिसको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो बैक कर लीजिएगा, और चीजें जो अभी हमने रफ की हैं वहां पर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेंगी, लिखा होगा। ठीक। तो इस 10 की वैल्यू आपको गिवन है 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू 48 हो गई, तो आपको 13 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक। यहाँ पर आपको क्या है, लास्ट में क्या आना चाहिए, आपका 4 आना चाहिए, तो लास्ट में आपका 4 आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी जो राइट आंसर होगा। कर भी सकते हैं भाई, 8 3 आपका कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ से, ये निकल के आएगा आपका 624। विपिन ने एक खिलौना रुपए विपिन ने एक खिलौना रुपए 1200 में खरीदा। इसकी मरम्मत पर उसने रुपए 200 खर्च किए। उसने इसे 1680 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या है, आपको बताना है। अच्छा, मार्केट से अगर हम कोई भी सेकेंड हैंड चीज खरीद के लेके आते हैं, जैसे कि मान लो बाइक भी खरीद लिया या फिर मोबाइल खरीद लिया, बहुत से लोग होते हैं जो सेकेंड हैंड यूज करते हैं, भाई कम दाम में मिल जाता है, और अगर मान लो कि उसमें कोई भी एरर होती है हमारे मोबाइल में, तो हम उसको शॉप पर जा करके चीजों को हम मरम्मत करवा लेते हैं, सही करवा लेते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मोबाइल की मेरी जो कीमत है यहाँ पर, वो है, वो है यहाँ पर, जैसे कि मान लो हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि जो 2000 रुपए का हमने कोई चीज खरीदा। ठीक। 2000 रुपए पर हमने एक मोबाइल खरीदा। ठीक है। 200 रुपए, 200 रुपए का हमने बैक कवर, जानते होंगे आप, बैक कवर खरीदा। ठीक। और उसे 1550 या फिर 1500, 1500 नहीं, या फिर मान लो मैं 2500 रुपए में उसको क्या कर दे रहा हूँ, बेच दे रहा हूँ 2500 रुपए में, और उसे 2500 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट लॉस परसेंट बताओ। प्रॉफिट या लॉस क्या होगा मुझे नहीं पता है, आपको बताना है।
प्रॉफिट लॉस प्रतिशत का पता लगाएं। क्या होगा? ये क्वेश्चन हमने लिखा है, 2,000 रुपए पर हमने एक मोबाइल खरीदा, 200 रुपए का हमने बैक कवर खरीदा और उसे 2500 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट लॉस प्रतिशत का पता लगाएं, आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो जैसे कि मान लो हमने ये दोनों चीजें खरीदी और मुझे नहीं समझ में आया और हमने एक कैंडिडेट को देख करके वो हमने कहा कि हमको 2500 रुपए दे दो। अब आप ये एक्चुअल रेट तो बताओगे नहीं उसको कि हमने 200 रुपए का मोबाइल खरीदा, 200 का कवर लगवाया, तो ये 2200 रुपए का हमको पड़ा और आप हमें 2500 दे दीजिए। अपनी कॉस्ट प्राइस कोई नहीं बताता, दुकानदार भी नहीं बताता, मैं भी नहीं बताऊंगा। ठीक है। और आपको 2500 रुपए की दे दिया, तो आपको प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है कि उस कैंडिडेट को जो खरीद के लेके आया था 2000 का मोबाइल और 200 रुपए का बैक कवर, उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ आपको बताना है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है 2000 और 200 रुपए, इसको आप ऐड करेंगे। इसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये 2000 और प्लस 200, ये आपका टोटल रुपए कितना हो जाएगा? 2200 रुपए। ये जो निकल के आया ये आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 2500 रुपए। 2500 रुपए का क्या है यहाँ पर सेलिंग प्राइस? मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट और लॉस जब निकालोगे तो कंपैरिजन करोगे 2200 का 25 से, तो यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी? 300 निकल के आएगी। कंपैरिजन किससे करोगे? 2200 से ही करोगे। 2200 से ही आपको कंपैरिजन करना है। ठीक। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपका निकल के आएगा ये आपका हो जाएगा यहां पर 300 अपॉन 22% का आपका क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। आप चाहे तो इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका पॉइंट्स में आंसर निकल के आएगा, वही आपका क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक। ये सारी चीजें आपको ऐसे करनी है। जो एक्स्ट्रा खर्च करोगे खरीदने के बाद, वो सारी चीजें ऐड करने के बाद ही आपको सीपी की एक वैल्यू निकल के आएगी न्यू, जो आपके क्वेश्चन में नहीं दी गई होगी। आप प्लस करके निकालोगे। 2000 प्लस 200 आपका कितना हो गया? 2200 रुपए। ठीक है। वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको चीजें परसेंटेज में बतानी है। लिखा हुआ है कि एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है। यदि लेख 180 में बेचा जाता है, 1890 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। अब यहां पर इसको करने का मेरा मेथड देखना। अभी तक तो हम परसेंटेज लिख रहे थे, लेकिन अब हम पहले रुपए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बाद में भी आपको रुपए गिवन है, तब परसेंटेज आपको बताना है। तो यहां पर 2070 का जो परसेंटेज है ये है 115%। सर लिखा तो 15% है, आप 115 क्यों लिख रहे हो? भैया सीपी आपका 100% है, उसमें ऐड करोगे 15%, तो आपका 115% ही यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि लाभ की बात की गई थी। ठीक। और 1890 में बेचा जाता है, 1890 रुपए में बेचा जाता है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको बताना है क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा आपका 2070 और ये हो जाएगा आपका, अब ये वैल्यू बतानी है। अब हम यहां पर क्या करेंगे? इसको कैंसिल करेंगे। ये 3 से कटेगा, ये आपका हो जाएगा 3 6 18 और 3 9 27। ये 3 6 18, ये हो जाएगा आपका 3 3 9। फिर कट रहा है 3 से, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 2 10 और एक ये हो जाएगा आपका 11। ये आपका 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक। अब 21 गुड़े 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, मतलब 105%। अब सर यहाँ पर मैं 5% गेन लगाऊं या प्रॉफिट लगाऊं, नहीं समझ में आ रहा है। 5% गेन है कि 5% लॉस है कि 10% गेस, खैर ये तो होगा ही नहीं, ये तो सोच ही नहीं सकते हो आप। 10%, 10%, 100 से ही कंपैरिजन आपको करना है कि 100 से कितना एक्स्ट्रा परसेंटेज है यहाँ पर। 5%। तो ऑप्शन सी 5% गेन होगा, लॉस मत लगा दीजिएगा कि 5%। अगर मैं 5% यहां पर लॉस की बात करूं तो यहां पर आपका 95% आता। अगर ये 95% आ गया होता तो 100 से कंपैरिजन करते, 100 से कंपैरिजन करते तो 100 से कितना कम है ये? 5% लॉस, तब लगाते।
लेकिन जो यहां पर आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर है। ठीक, प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, आज हम सेशंस अपना यहीं पर एंड करते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज हमारी इस क्लास में जो भी जैसा भी आपको लगे, जैसा भी मेरा फीडबैक हो या जैसे भी क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूं, अगर आपको ठीक लगता है या नहीं ठीक लगता है, मुझे क्या चेंज करना चाहिए, ठीक, वो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं, और मैं चीजों को नेक्स्ट वीडियो में सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।